आलोक जी, आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोग। अरे कहना क्या मैं चाहते सत्ता हो? में आया तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनसे भी हाथ मिला दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे। अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। अंजना जी, 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें बहा 172 छेद। आज हालत यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने